नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम क्षेत्र के उन सभी तथ्यों को दिखाते हैं, उन सभी घटनाओं को दिखाते हैं, अपने एरिया में होने वाले हर प्रकार की जो भी तथ्य रहती है सब आपको रूबरू जरूर कराते हैं। तो ऐसे में हमारे एक साईं भाई मिले हुए हैं। अब साईं तो बोलते हैं कि किसी का धर्म नहीं है, साईं का एक्चुअल धर्म नहीं होता, वास्तव में इन्होंने सही कहा। तो उनसे हम आपको थोड़ा सा रूबरू कराएंगे और बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या समस्याएं हैं कि ये इन्होंने साईं का रूप धारण कर लिया। और थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। और तो ये आपने ये कौन सा धर्म है आपका? आगमन फेरी वाला धर्म साईं का है। साईं का धर्म है। तो साईं किस धर्म में आते हैं, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन? सबको मानते हैं। नहीं क्रिश्चियन मतलब आप किसी भी धर्म को विशेष पर्सनल नहीं मानते? सारा धर्म आपका एक मिक्सचर है, इंसानियत का है, इंसानियत का। सबका मालिक है, सबका मालिक एक कौन है? रास्ता एक है और आने का भी रास्ता एक है। हाँ, सोच अपना अपना अलग। बात बहुत सही आपने संदेश दिया। कहा है नदी एक घाट बहुत तेज है। हाँ, कबीर साहब का एक सिर्फ मन ये तो दुनियादारी है ठाकुर साहब। हाँ, ये लोग जो प्रसन्न चल रहा है, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो यहाँ आने के बाद आने के बाद हुआ है। हाँ, लेकिन वहाँ से प्रभु जी के वहाँ सब एक ही समुदाय, एक ही जाति, एक ही धर्म से बन के आए हुए हैं। जो इस धरती पे जन्म ले लिया वो इंसान है। इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। जी जी। तो जिस इंसानियत के इंसान प्रेम नहीं है, हाँ, तो इंसान नहीं है साहिब, सब बेकार है, सब बेकार है। दिन में आप वहाँ से आए हैं। अच्छा ये बताइए हमको थोड़ा सा कि आप यहाँ कहीं दूसरे एरिया में रह रहे हैं? हाँ यही है महाराज। कहाँ रहते हैं आप? भदोही में? जी। भदोही मतलब मेन सिटी में? सिटी में रूम लेकर। जी जी। तो यहाँ कैसे आपको, यहाँ से भदोही हम आपको दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि भदोही यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और ये 35 किलोमीटर दूर से चल के आए हुए हैं, तो इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया। तो आप यही नहीं, आप भदोही से लगा हुआ जितना क्षेत्र है वहाँ पहुँचते। तो आपकी कोई टीम आई है कि केवल आप अकेले? दो लोग हैं, एक लोग वहीं पर हैं, हम अकेले अपना यही बस। हाँ, तो ये जो आप घूम रहे हैं फील्ड में निकल के, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि कुछ आगमन बढ़े, हाँ, भिक्षा करूँ, हाँ, जिसका खुशी वो दे रहे नहीं, खुशी है नहीं देंगे भाई, जिसका विचार है वो देगा, नहीं जिसका विचार नहीं देगा। लेकिन ऐसे में आपने अभी तो आपका उम्र लगभग कितना होगा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। साहिब एक बात बताऊं, साधु का न कोई उम्र होता है, न साधु का कोई जाति होता है। तो आपने पहले ही बता दिया है। तो जैसे हमारा कहने का मतलब, आपने साधु क्यों रास्ता पकड़ लिया? साधु मन विचार वैसे मन लग गया है, मन लग गया इसमें। जैसे आपका दिल इसमें चॉइस है। हाँ, इस चीजों में हाँ, आपसे भी ज्यादा ज्ञानी होंगे। अरे तमाम है, एक से एक पढ़ी है, ज्ञानी नहीं होती तो आज कितने लोगों को इस चीजों से चॉइस नहीं होगा और कुछ करना चाहते हैं। हाँ, तमाम चीजें हैं, बस यही बात। हाँ, तो मतलब आपका मन था कि नहीं हमको साधु बनना है। चीज। लेकिन एक चीज हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं, साधु क्या कुछ मार्ग सही बताते हैं, ज्ञान देते हैं दुनिया में, कि बस केवल अपने पेट भरण के लिए? 5 उंगलियां है, 5 बराबर नहीं है। हाँ, हाँ, हर एक इंसान हर तरीके से, हाँ, किसी का सोच और कुछ है, सबका अलग अलग विचार। आपका इतना बड़ा गांव है, हाँ, सब इंसान का एक ही बराबर सोच नहीं, है। कितना लोग प्यार से आपको बोलते होंगे, हाँ, कितना लोग देख के चलते। ये तो बात है, संसार यही है। तो जैसे ये जो आप कुछ तो मैसेज देते होंगे देश में, दुनिया में, बस एक बात समझाना, हाँ, गलत आदमी शराबी कबाबी को रास्ता देना। हाँ। तो जैसे आप तो खुद गुटखा खा रहे हैं, तो आप कैसे शराबी कबाबी को रोक पाएंगे? शराब से इससे बहुत फर्क है साहब। ये नहीं, नशा में तो ये भी आ गया। ये होता है पैरिये की वजह। अच्छा अच्छा, हम पर पैरिया है। इसका मतलब अभी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर पैरिया किसी को है तो गुटखा खा ले? मुंह का गन्ना नहीं, जितने सबके आप बात कर रहे हैं साहब, इतने सबके हमसे बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। तो ये गुटखा खाने से पहले पैरिया खत्म होता है। अच्छा, पैरिया आपको पकड़ लिया जी। तो पैरिया में तमाम दवाएं हैं, पैरिया के तो डॉक्टर साहब जब तक दवा खाएंगे तब तक आराम रहता है। अच्छा, ये नहीं, तब तो इसका मतलब आपके कहने के हिसाब से तो दुनिया में डॉक्टरी काम ही नहीं रहेगा। नहीं, डॉक्टर भी कई तरह है नान मालिक साहब, लेकिन ज्यादा दवा खाने से भी नुकसान ही। पैरिया के लिए बस इसका थोड़ा अमल पड़ गया है। अच्छा अमल हो गया बस। तो आप अच्छा मैसेज तो नहीं दे पाएंगे इसके लिए, तो हम अच्छा मैसेज तो नहीं। कारण यही है कि समाज में आप 10 कम से कम 50 गाँव 100 गाँव घूम रहे हैं, और आप गुटखा खा के जिस तरह हिसाब से फील्ड में जाएंगे तो आपको देख के हाँ, तो लोग बुरा मानते हैं। बुरा माने ना माने, पर आप मैसेज एक प्रकार से गलत दे रहे हैं। ये गुटखा वाला सिस्टम आप बंद कर दीजिए, दवा लीजिए एक बार, 1-2 महीने यूज करिए, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके। जब तक गांव में और नजदीक रहते हैं इंसान का तब तक के चल जाता है। जैसे हमने ये प्रश्न इसलिए रख दिया, पर्सनली हमको प्रश्न नहीं रखना चाहिए, रखने का कारण ये है जो आपने बताया कि शराबी कबाबी से
दूर रहना। तो थोड़ा नशा ही दूर तो रहना। शराबी कबाबी हो गया। जी जी तो आप तो खुद नशा में लिप्त हैं। जी सर। तो और कुछ क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को? हाँ बस जो हम जो चल रहे हैं हाँ। बस इसी में खुश हैं। हमको धन दौलत जायदाद की जरूरत नहीं है। तो बाइक से तो आए हैं आप? जी तो चल मिल गया है, एक लोग दे दिए हैं। अच्छा अच्छा, बाइक भी आपको कोई गिफ्ट कर दिया था? तिलाही दे दिए हैं दक्षिणे पर। अच्छा अच्छा, दक्षिणा में मतलब आप उनका कुछ काम किए होंगे तभी तो दे दिए। ऐसा नहीं है कोई है नहीं किसी को दे काम दिया। करने वाले ऊपर वाले हैं। कुछ तो आपका माध्यम होगा। आप ही से हमसे संपर्क हो गया। हाँ आपका कुछ काम रुक रहा है। हाँ हाँ। आशीर्वाद हमारा मुंह के भाखा लग गया। अच्छा अच्छा, क्या आप ज्योतिषी विज्ञान ज्योतिषी भी हैं क्या? नहीं, दोस्ती उसकी नहीं है साहब। हाँ, तो फिर कैसे तमाम लोग ऐसे बोलते रहते हैं, तो क्या किसी कहने से कुछ हो जाएगा? बहुत हैं साहब, दिलदार आदमी बहुत है दुनिया पर। हाँ हाँ, तो आप कुछ तो जरूर उनका उल्लेख किए होंगे। कुछ लोग तो द्वार पे आने के बाद जल पूछ लेते हैं, कितने लोग तो महाराज हाँ, वो भी नहीं पूछते हैं। पूछते नहीं। हाँ ठीक है, आपका सही आपने कहा। तो लेकिन ये थोड़ा सा बताइए कि आप जो जिस उम्र में है तो आप तो रोजगार कर सकते थे, कोई कमाई मैं कर सकते रोजगार तो चल रहा है, हमेशा ही फेरी नहीं लगता है। हाँ, क्या करते हैं रोजगार में? रोजगार में हमारे स्थान ही पर रहते हैं। स्थान पे क्या करते हैं वहाँ? बस वही स्थान ही पर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ करना कुछ काम नहीं रहता है, वहाँ बैठे रहेंगे। तो वहाँ बैठ के ऐसे रोजगार कैसे आपका चलता है? हमारा क्या है, हाँ। क्या करना। शादी विवाह हो गया है? नहीं। बाल बच्चे नहीं है? नहीं। तो आपने ये जो इस उम्र में कमाने खाने दुनिया में कमाई करना चाहिए था, नया टैलेंट भगवान ने आपको जन्म दिया है, कुछ आप दुनिया को दिखाइए अच्छा कर्म करके, कोई टेक्निकल करके। ये सब चीजें क्यों नहीं धारण की? धारण आगे बढ़ने का ख्वाब वही करते हैं जो राज करना चाहते हैं, धन और जायदाद में। आपको राज करने का शौक बस नहीं यही है? तो बात है। अगर उस चीज में होते शायद तो इस रूप में आपके सामने आते ही नहीं। हाँ, तो आप नागा बन जाइए ना। जब जिसको राज नहीं करना है, धरती पे कुछ नहीं लेना है, तो नागा बन सकते हैं। नागा बनना देखिए, भगवान ने अगर पैदा कर दिए हैं तो तन दिए हैं तो भक्त चलो। माँ बाप सब माँ बाप का सेवा होता है। हाँ हाँ तो आप तो यहाँ हैं, तो सेवा आप कौन कर रहा है? जाते हैं, महीना 10 दिन रुकते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। माँ बाप का सेवा करते हैं। तो जब आप कमाई नहीं कर रहे हैं तो सेवा कर क्या कर पाएंगे? प्रेम से बढ़कर तुम दौलत रहे। बात सही है, प्रेम ही से पेट नहीं भरने वाला है। माँ बाप को कुछ जरूरतें होंगी तो उसको कैसे पूर्ति हो सकती है? प्रेम से बोल दो तो सेवा कर दीजिए, मम्मी पापा को खिला दीजिए। अगर क्रोध के बोली बोल दीजिए तो सब बेकार है। बात एक आपने सही कहा। दर्शकों, ये थोड़ा सा जो कह रहे हैं, हम आपको एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, जैसे जो आपने प्रेम कहा, प्रेम आप दूसरों से बोल सकते हैं, अपने परिवार में पेट भरने के लिए जरूर चाहिए। वो तो देखिए साथ पेट भरने के लिए तो दुख के लिए अगर आप घूम रहे हैं पेट भरने के लिए, हाँ, तो उसी में जो बचेगा घूमने से बाद तो परिवार को माता पिता तो फिर आपने तो कहा कि हमको धन दुनिया की लालच ही नहीं है। हाँ, वही उतने से लेकिन जो मतलब पैदा है। किए तो आशा तो उनका लगा ही है ना। तो फिर आपको तो कुछ काम करके देना चाहिए था, मेहनत करके रोजगार करके देना चाहिए था, जी। कमाई धमाई करना चाहिए था। मिल जाता है। दुनिया कमाई कर रही है। सत्य मान कुछ अच्छा मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को, हाँ, बस थोड़ा सा आशीर्वाद बताइए है। कि क्या ये जो आप कर रहे हैं वास्तव में एक मानव जीवन में ये करना उचित है? मानव जीवन में उचित तो है सही। हम तो मान लीजिए प्रेम से हैं, भाव से हैं। हाँ हाँ माता जी, भैया, या चाची चाचा कुछ दान, हाँ। लेकिन कुछ तो मानव जीवन अपने पेट के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए पता न क्या कर्म कर डालते हैं। हाँ। जान तहिद ले लेते हैं। बात सही है, तमाम गलत कदम उठा लेते और हैं आगे लोग। नहीं, लेकिन हम हो तो बस जाए। आ गए यहाँ पे दरवाजे पर, दो भला ना, हाँ वो तो बात अलग है। इतना जाने। हाँ। लेकिन कुछ इंसान धरती में मालिक साहब ऐसे पैदे हैं कि वही धन के लिए, वही खाने के लिए, वही पेट के लिए कत्ल भी कर दे रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। नहीं, जैसे हमारे कहने का मेन उद्देश्य यही था, दर्शकों, इस उम्र में कमाई धमाई करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इस धरती पे आपने जन्म लिया है तो आप कुछ करके दिखाइए, मेहनत करिए। मेहनत भी और करिए। ये वाला जो आपने धारण किया, ये आपके लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है, कुछ लोगों के लिए लेकिन अच्छा है, सही सबकी है, अलग वो भी धारणा सही है। है। लेकिन एक बात ये भी मानकर चलिए हाँ, कि दान दुनिया में बंद नहीं है, दान नहीं बंद है। और दान करना ही जिस निवारण दिन दान खत्म हो जाएगा उस दिन धरती खत्म हो जाएगी। बस ये जो सोच रहे हैं आप कि एक ही चीज, आप भगवान शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो है नहीं। नहीं नहीं, लेकिन आप दूसरी बात है, तजुर्बा बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात क्या है, दान में जो होता है आपको खत्म करता है। इतना जान लो, बस यही बात है।
ऐड करवाए थे। और दान तो चलता ही रहता है महाराज, चाहे कोई चल के दान दे, हाँ, चाहे कोई चल के दान दे। ले दोनों प्रकार के दान जिसका इच्छा है तो वो देगा, नहीं इच्छा और जिसका इच्छा नहीं है तो न कभी चल कर देगा, न कभी चल के आने वाले उनको भी नहीं देंगे। जी 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 ठीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए। हम आपको ऐसे ही अपडेट दिखाएंगे अपने क्षेत्र में हर प्रकार की, हर तबके से हम रूबरू कराते हैं, तो आपको ऐसे ही